हेलो एवरीवन गाइस। तो आज हम क्या करने प्रोफेशनल एथिक्स के काफ़ी पार्ट्स हमने कवर कर चुके हैं। तो आज कुछ छोटी सी क्लिप होगी गाइस, उसमें हम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि क्लोज नंबर को कैसे ध्यान में रखना है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शॉर्टकट ट्रिक्स टू रिमेंबर clauses in professional ethics। तो देखते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइस जो शॉर्टकट है वो किसका देखेंगे, पार्ट 1 शेड्यूल 1 का। तो देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस का। आप जोन से भी गाइस, या तो आपके पास देखो, आपके पास या तो अपना मटेरियल होगा या फिर मेरे जो नोट्स हैं वो होंगे गाइस। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कौन सा मटेरियल है इस टाइम पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जोन से कन्वीनियंट लगता है, आपने मेरा मटेरियल भी देख लिया है, हमने उसी से पढ़ा था, सब कुछ समझा भी उसी से था। तो आपके पास चाहे वो है, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, सब में गाइस क्लॉजेज ना छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइनों में ना क्लॉजेज लिखे होंगे। तो उन क्लॉजेज में आपको क्या करना है, जो वर्ड्स मेरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद है ना, वहाँ पर आपको उस क्लॉज में वो पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा। आपको उस बॉक्स में, उस पर्टिकुलर क्लॉज में उस वर्ड को सर्कल कर लेना है, कैसे भी कर लेना है। वो वर्ड आपका इस शॉर्टकट ट्रिक के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप जब इस ट्रिक को याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे इस ट्रिक को, और जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो इस वर्ड से आपको वो पर्टिकुलर क्लोज का नाम अपने आप याद आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं सबसे पहला क्लोज कौन सा है। तो गाइस सबसे पहला जो क्लोज होगा ना आपको, आप उसमें सबसे पहले आप मार्किंग कीजिए सर गाइस। आप वहाँ पे फर्स्ट क्लोज में प्रैक्टिस वर्ड पे मार्क कीजिए, सेकंड क्लोज पे कीजिए, थर्ड पे रिसीव पे, एंड फोर्थ पे पार्टनरशिप पे। बस अभी इतना ही देखने का, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं देखने का। तो गाइस आपने इतना मार्क कर लिया। अब मैं आपको एक बार पढ़कर दिखाता हूँ सेंटेंस क्या बनता है। प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में ही होगा। प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में ही होगा। आपको ये लाइन ध्यान रखनी है गाइस। प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में होगा। प्रैक्टिस मतलब क्लोज 1, पे मतलब 2, रिसीव मतलब क्लोज 3, पार्टनरशिप मतलब क्लोज 4। उसके बाद गाइस देखते हैं, उसके बाद देखिए, काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट या एडवर्टाइज मत करना। तो गाइस ये हमारा 5, 6, 7 क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए गाइस, पुराने को कम्युनिकेट भी कंपनी एक्ट के अनुसार करना। तो ये हमारे गाइस 8, 9 और 10 हो गए। अब ये लास्ट आ रहे हैं हमारे पास, परसेंटेज फीस लेकर अनदर बिजनेस में साइन ना करें। ये गाइस इसी में से अगर क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल में से, तो पार्ट 1 में से ही आता है। मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में देखा गया है कि पार्ट 1 से ही क्वेश्चन लगता है। अगर आपको फिर भी ये चाहिए तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस जल्दी कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। पैसा पे या रिसीव मत करना, फिर FCA दिखाकर नॉन सबमिशन करना, या फॉल्स बोलना गलत है, फिर ये मिसकंडक्ट का। जल्दी नोट कर लीजिएगा सब, या स्क्रीनशॉट कैसे भी करके आप इसको रख लीजिए अपने पास। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के ऊपर। तो देखिए गाइस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बिना काम किए रिपोर्ट ना दें, रिपोर्ट मत देना। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बिना काम किए रिपोर्ट मत देना। फिर गाइस सेकंड आता है हमारा, सेकंड जो सेंटेंस है, एस्टीमेट में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना लेना। एस्टीमेट में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना लेना। फिर उसके बाद गाइस एक अलग सा सेंटेंस है, उसको देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपना पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा। तो FMG इन सेपरेट बैंक अकाउंट, फाइनेंस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ये आपको रटना पड़ेगा गाइस। फाइनेंस मिनिस्टर जी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। इन सेपरेट बैंक अकाउंट क्या, पैसा उन्होंने इन सेपरेट बैंक अकाउंट रखा। उसके बाद गाइस ये आपको देख लीजिए, रेगुलेशन तोड़कर, ये पार्ट 2 है गाइस, पार्ट 2। रेगुलेशन तोड़कर डिस्क्लोजर बाय एम्प्लॉय गलत है। ICI को झूठी बातें बोलकर मनी डिफॉल्ट ना करें, और ये पार्ट 3 मिसकंडक्ट है। तो गाइस ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम देख चुके हैं गाइस। So thank you very much guys. Please don't forget to share these particular videos of professional ethics with your friends, colleagues, etc. because guys sharing is always caring. Thank you guys. God bless you all.